जैसा कि आपको पता है कि यूपी नीट राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को अब रिपोर्टिंग करना है, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना है। इसी बीच यूपी नीट ने एक लेटेस्ट अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए पब्लिक किया है, गाइडलाइंस पब्लिक किया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो काउंसलिंग और एडमिशन में। मेरे दोस्त, सबसे पहला बात यह है कि जो यूपी डीजीएमई का जो वेबसाइट है, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में जाओगे तो आपके सामने ये दिखेगा कि जो बच्चों के एडमिशन मिले हैं, कोई किसी को नया एडमिशन मिला है राउंड 2 में, किसी को अपग्रेडेड मिला है, किसी को अपग्रेडेड नहीं हुआ है, वो सब क्या करेंगे बच्चे, तो ध्यान से देखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर हो रहा चीज को कि जिन कैंडिडेट को गवर्नमेंट में एडमिशन मिला है वो रिपोर्टिंग सेंटर कहां जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ वहां जाएंगे। अगर किसी कैंडिडेट को अलॉटमेंट नया मिला है तो वो कहां जाएंगे, नोडल सेंटर पे जाके रिपोर्ट करेंगे जो अलॉटमेंट में नोडल सेंटर मेंशन है। अगर हम लोग फीस की बात कर ले, जिन कैंडिडेट को नया एडमिशन मिला है वो डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेवलेट लखनऊ के नाम से डीडी बनाएंगे। कितना बनाएंगे, जितना का फी स्ट्रक्चर टोटल दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्लियर हो रहा चीज को? हाँ जी। अब आते हैं कि किसी कैंडिडेट का ऑलरेडी एडमिशन राउंड 1 में हुआ था और राउंड 2 में एक नया कॉलेज मिला है, तो उन कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा। उन कैंडिडेट को अगर मान के चलते हैं, फीस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो उन कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा कि आपको नोडल सेंटर जाना पड़ेगा। जहां आपका नया नोडल सेंटर दिखा रहा हो वहां जाके आपको, अगर मान के चलते हैं फीस 12 लाख रुपया का आपने जमा किया हुआ है, अब नया जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो 13 लाख फीस वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपको 1 लाख रुपया का डिमांड ड्राफ्ट जो बचा हुआ पैसा है उसे बना के इस नाम से, डायरेक्टर जनरल के नाम से आपको नोडल सेंटर पे जमा करना पड़ेगा। और मान के चलते हैं कि आपका कम पैसा, मतलब मान के चलते हैं 11 लाख वाला, 12 लाख रुपया वाला पहले अलॉटेड था, अब हो गया 11 लाख रुपया वाला, तो 1 लाख रुपया आपको जो नए कॉलेज है उसमें ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। क्लियर हो रहा होगा? तो डीडी बना के डिफरेंस अमाउंट का जो बनता है, जो हाई हो जाता है, तो आपको जरूर लेके जाना है। हाँ, ये पैसे देने के लिए तो वापस उस समय नहीं देंगे, कॉलेज को भेज देंगे जो आपका नया एडमिशन मिला है। तो ये सही है, चलो बढ़िया है। तो ये क्लियर रखना होगा चीज को कि क्या बात चल रही है। अब आते हैं कि जिन कैंडिडेट को नया अलॉटमेंट मिला है वो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। चलो, डॉक्यूमेंट जरूरी है। क्लियर हो रहा होगा चीज को? अब आते हैं कि वैसे कैंडिडेट जो ट्राई किए थे कि मेरा एडमिशन राउंड 2 में अपग्रेड हो जाए, तो अपग्रेड उनका नहीं हुआ, तो अब वो क्या करेंगे, वो सीधे अपने कॉलेज जाएंगे जिसमें अपने एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया हुआ था, और वहां पे जाके सिक्योरिटी अमाउंट और जो हॉस्टल का चार्ज है, जो डेवलपमेंट चार्ज है, वो सब अपना जमा कर देंगे। कैसे जमा कर सकते हैं, वो अपने कॉलेज जो मिला उसके वेबसाइट को चेक कर लेंगे, तो डीडी मांगेंगे तो डीडी दे देंगे, और नहीं तो आप क्या दे सकते हैं, आप चेक भी दे सकते हैं। अगर हम लोग डेट की बात कर लेंगे, यहीं पे हम लोग अगर डेट की बात कर लेंगे कि लास्ट डेट क्या है, तो मेरे दोस्त आपके पास समय है 4 सितंबर तक, 4 सितंबर तक आपके पास समय है। अब जाके ये सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। शेड्यूल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहीं पे मैं एक और बात ऐड कर दूं कि मॉपअप राउंड कब होगा। आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दोस्त। हम लोग बात कर ले सेकेंड राउंड को तो बात किए, यहीं पे मॉपअप राउंड का बात कर ले तो क्या करना होगा। अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है यूपी में जो अप्लाई किए, उनको एडमिशन नहीं मिला क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई होगा। तो मैं उन कैंडिडेट को एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे दोस्त, यूपी मॉपअप के लिए, मॉपअप जो लास्ट राउंड होगा, मॉपअप के लिए रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई मेरे ऑलरेडी लोग एडमिशन ले चुके हैं, सीटें वैकेंट रहेगी ही नहीं। 2-4 बचेगा तो ऊपर वाला बच्चा हाई स्कोर वाला आ जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इसके आशा में नहीं रुकना है। तो कब स्टार्ट हो जाएगा, आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग में 10th to 15th, जी 10 to 15 सितंबर के बीच में ये मॉपअप राउंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको रुकना फिर भी नहीं है। क्लियर हो रहा होगा चीज को? आपको ऑप्शन देखना है कि कहां एडमिशन मिल सकता है। तो ये प्रॉपर पूरा गाइडलाइंस था जिसको मैंने आपको बताया। एक और पॉइंट हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि जिन कैंडिडेट ने क्या किया कि ऑलरेडी राउंड 1 में एडमिशन लिया हुआ था और जब राउंड 2 चला तो उसमें भी वही कॉलेज फिर से चॉइस फिल कर दिया और उनको फिर से वो अलॉट हो गया। बात को समझ रहे हो? जैसे रामा कानपुर, मान के जैसे किसी को राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ था और राउंड 2 में वो फिर से जिद बन के राउंड 2 फिर से रामा डाल दिया कानपुर। अगर उनको फिर से मिल गया है तो वो रिपोर्टिंग सेंटर जाएंगे।
क्लियर हो रहा होगा। रिपोर्टिंग सेंटर, नोडल सेंटर जाएंगे और वहां पे जाके पूरा फॉर्मेलिटी काम करेंगे और तब जाके कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे। क्लियर है? तो ये टेंशन उन्होंने खुद लिया है तो वो खुद समझ लेंगे। क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं कि आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी को मेडिकल कॉलेज नोडल सेंटर पर गठित मेडिकल बोर्ड से ही, मतलब समझ रहे हो ना, जो नोडल सेंटर पे जा रहे हो तो वहां पे जो ऑफिसर है उन्हीं से सारा काम कराना है, तो उधर नहीं देखना है। क्लियर हो रहा होगा। तो डेंटल वाले के लिए फीस लिखा हुआ है। तो ये पूरा लेटेस्ट अपडेट था यूपी नीट काउंसलिंग रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताएंगे। अगर आपका अभी तक नीट में एडमिशन नहीं हुआ है, हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात करें, वो पूरा हेल्प करेंगे नीट के लो स्कोर पे आपके एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। होप से अच्छा लग रहा है। मिलता है अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।